बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम लाहौर शहर में जो एक एहतसाब का अमल शुरू हो गया है और ख़ास तौर पर पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उससे ये तासुर मिलता है कि अब कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है अब ये सोच समझ के कोई गलत काम में इन्वॉल्व होगा, इख्तियारात तजावज़ करेगा या अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा कोई नाक़स तफ्तीश करेगा, तो अब उसके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। तो ये आला अफसरान का एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। आपने देखा होगा कि पिछले अगर हम 9 माह की बात करते हैं तो 9 माह के दौरान 83 मुकदमात पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज हुए हैं। और थानों में मुकदमात जो दर्ज हुए हैं ये उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ हुए हैं जो करप्ट थे, करप्शन की थी या इख्तियारात का तजावुज़ किया था या हद से बेजा में रखा था या उन्होंने 155C के तहत जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसमें उन्होंने ख़िलाफ़ वर्जियाँ की थी। तो ये बड़ा एहतसाब का अमल जो शुरू हो गया आला अफसरान की जानिब से। और मैं अपने नाजरीन को ये भी बताऊं कि अभी ये पिछले हफ्ते में ही एक सब इंस्पेक्टर जो न्यू अनारकली में तैनात था और लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये अमार सब इंस्पेक्टर डकैतियाँ करता है और शहरियों को गन पॉइंट पर लूट लेता है। और इसने क्या किया कि ये अमार सब इंस्पेक्टर इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़ा जब इसने इस्लामिया कॉलोनी के इलाके में एक शहरी से सईद इमरान से वारदात की और उससे 4,70,000 रुपये की रकम अपने एक साथी के साथ मिलकर गन पॉइंट पर लूटी। इसकी बदकिस्मती ये हुई कि वहाँ पे जो CCTV कैमरास लगे थे वहाँ पे इसकी फ़ोटो जो हो वो कैप्चर हो गई, जिसके बाद जो तफ्तीश की गई और तफ्तीश में ये चीज़ें वाज़िया हो गई कि जो डकैती करने वाला है उसका नाम अमार है, सब इंस्पेक्टर है और न्यू अनारकली में वो बतौर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। अच्छा, इसकी मैं अपने नाजरीन को थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बता दूं क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि असल ये है क्या, कैसे ये इस काम में मुलविस हुआ। तो ये लोगों के जो सवालात हैं वो बड़े एक दूसरे को वो पूछते हैं, लेकिन इस हवाले से बताने लगा कि ये शदरा में भी तैनात रहा है, फिर इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी ये तैनात रहा है, मुख्तलिफ थानों में रहा है। और अब चूँकि ये आजकल न्यू अनारकली में तैनात था और यहाँ से ही ड्यूटी के बाद और वर्दी भी इसने पहनी होती थी, और जब ये इसकी वीडियो सामने आई तो उसने मास्क पहना हुआ था। वीडियो भी ये स्क्रीन पर चल रही होगी, देख रहे होंगे किस तरह ये शहरी को गन पॉइंट पर यरगमाल बना रहा है और वहाँ से उसे 4,70,000 रुपये की नकदी, मोबाइल और दीगर जो सामान है वो लूट लेता है और इसकी बदकिस्मती के पकड़ा गया। अब आला अफसरान ने क्या किया, इसकी मुकम्मल छानबीन करने के लिए इसको CCD के हवाले कर दिया है। अच्छा, अब मैं इससे पीछे भी चल जाऊँ। ऐसे ही इकबाल टाउन पुलिस ने इसी महीने एक ASI को जो AVLS में तैनात था और वो भी यही काम करता था, वो भी डकैती चोरी उसके काफ़ी रिकॉर्ड निकला, उसको फिर AVLS के हवाले किया गया, एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग के हवाले से कि आप इसकी तफ्तीश करें। जब ये पुलिस देखे हमारा जो काम है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा सुबह मज़दूरी करने के लिए जा रहा है और उससे उसकी मज़दूरी छिन जाती है तो वह बेचारा घर क्या लेके जाएगा। पुलिस का महकमा बनाने का मकसद ही कि शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना, और जब पुलिस के ही जवान शहरियों से डकैती चोरी करने लगेंगे तो ये शहरी फिर जाएंगे कहाँ। जब वो पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस खुद ही डकैत चोरों के साथ मिली हुई है, तो माशरे में ऐसे जो नासूर है, जो काली भेड़ें हैं, उनका ख़ात्मा भी यकीनी होना चाहिए। देखिए, शहरी जो होता है वो अपनी हिफाजत चाहता है, अपने जो उसने उम्र भर की कमाई की होती है वो चाहता है कि ये महफूज रहे। अब हम आ जाते हैं कि जो लाहौर पुलिस ने एहतसाब का अमल जो शुरू किया है और इसमें जितने 1 साल के दौरान पर्चे दर्ज हुए हैं
9 مہینے کے دوران، اس کو ہم ذرا واضح کر دیں کہ شہریوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تقریباً 83 مقدمات درج ہوئے ہیں لاہور میں پولیس افسران کے خلاف۔ اچھا، 143 اہلکاروں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمات میں 3 انسپیکٹر ہے، 17 سب انسپیکٹر ہے، 21 ASI نامزد ہوئے ہیں۔ اچھا، ریکارڈ میں یہ بھی ہے کہ مختلف تھانوں میں جو درج مقدمات ہیں ان میں 102 ہیڈ کانسٹیبل بھی نامزد کیے گئے ہیں، اور مقدمات کا اندراج جو کیا گیا ہے وہ مالی کرپشن، ناقص تفتیش، اختیارات سے تجاوز کرنے پر کیا گیا ہے، اور سائلین کو یہ لوگ ہراساں کرتے تھے، مختلف حربوں سے ان سے پیسے مانگتے تھے۔ اگر ہم بات کریں کہ لاہور کی ڈویژنوں میں کتنے مقدمات درج ہیں، وہ بھی اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ کینٹ ڈویژن میں 22 مقدمات جو ہیں پولیس افسران کے خلاف درج ہوئے، اسی طرح سٹی ڈویژن میں پولیس کے خلاف 15 مقدمات درج ہوئے، ماڈل ٹاؤن اور صدر ڈویژن میں پولیس کے خلاف 13 مقدمات درج ہوئے، اسی طرح اقبال ٹاؤن سول لائن ڈویژن میں پولیس کے خلاف 10 مقدمات درج ہوئے۔ اب یہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جو IG عثمان انور، جو CCP لاہور بلازی کمیانہ، اور DAGO آپریشنز لاہور ہیں فیصل کامران، انہوں نے بالکل یہ واضح طور پہ احکامات تمام SP صاحبان کو دے رکھے ہیں کہ کرپشن پہ 0 ٹالرنس ہوگی، کسی کو معافی نہیں دی جائے گی، کوئی سفارشی ہو، کوئی بھی ہوگا، لیکن اگر سائلین کو آپ انصاف نہیں دے سکتے تو کم از کم ان سے رشوت تو نہ لیں، ان کے ساتھ نجائز نہ کریں یا ان کو برا بھلا نہ کہیں، جس کے بعد اب یہ مقدمات کا جو اندراج ہوا ہے یہ مالی کرپشن، تجاوزات اور اختیارات سے تجاوز پر ہوئے ہیں، اور اب چونکہ لوگ پکڑے گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب پولیس کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں، تو اب جو پولیس افسران ہیں میں آپ کو بتا دوں، اب اگر وہ کسی گھنونے کاروبار میں ملوث ہوں گے تب ان کی بچت نہیں ہوگی، کیونکہ اعلیٰ افسران نے ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ آئندہ اگر کوئی بھی مالی کرپشن میں پکڑا گیا تو وہ ڈسمس فرام سروس ہوگا۔ آج کے وی گلوگ سے اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے، اگلی سٹوری آپ کو دیں گے کہ آیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ السلام علیکم۔